सुनो, जब दिल्ली की सल्तनत नींद में सो रही थी तो दक्षिण से उठा एक शेर बाजीराव पेशवा। उसकी तलवार की चमक ऐसी थी कि दुश्मन अंधा हो जाता था। उसकी तोपे की गड़गड़ाहट ऐसी थी कि दिल्ली की नींव हिल जाती थी। कहाँ जाता है, बाजीराव सिर्फ लड़ता नहीं था, वो आग बरसाता था। बाजीराव पेशवा सिर्फ 20 साल की उम्र में सेनापति बना था। सोचो, इतनी कम उम्र में वो काम कर गया जो बड़े बड़े सम्राटों का सपना ही रह गया। कभी लाइटिंग कहा जाता था उसे, क्योंकि वो हमला करता तो दुश्मनों को समझ भी नहीं आता कि मौत किस दिशा से आ रही है। नर्मदा के ऊपर, नर्मदा के उस पार मुगलों की लाखों की फौज खड़ी थी और इधर मराठों की गिनती बस हजारों में। लेकिन बाजीराव ने कहा, गिनती से नहीं, हिम्मत से लड़ाई जीती जाती है। घोड़े की टाप गूंजी, तोपे दहाड़ी और मराठों ने युद्ध भूमि को आग से भर दिया। मुगल सोच भी नहीं पाए कि कौन सी दिशा से तूफान आ रहा है। बाजीराव की एक ही रणनीति थी, तेजी। उसकी फौज बिजली की तरह दौड़ती थी, हमला करती थी और दुश्मन को तबाह करने के लिए निकल जाती थी। कहा जाता है कि दिल्ली के दरबार में जब खबर पहुंची कि बाजीराव आ रहा है तो बादशाह की रगों में खून जम जाता था। बाजीराव की तोफे सिर्फ गोले नहीं बरसाती थी, वो बरसाती थी मराठों का जोश। दिल्ली की दरवाजे कांप गई, सल्तनत के हुक्मरान शहर गए और पहली बार भारत में गूंजा हर हर महादेव। ये आवाज थी उस बाजीराव की जिसने कहा था, मुगल की सल्तनत को जड़ से हिला दूंगा। इतिहास गवाह, बाजीराव ने 41 से ज्यादा लड़ियां लड़ी और हर बार में दुश्मनों को धूल चटाई। वो कभी हारा नहीं। दिल्ली से लेकर दक्कन तक हर जगह उसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप उठते थे। वो तलवार से ज्यादा अपनी गति और रणनीति से मारता था। कहा जाता है, उसकी सेना आसमान से बरसती बिजली जैसी थी, जिसने बच पाना नामुमकिन था। आज हम भूल गए होंगे उसका नाम किताबों में, लेकिन सच है, अगर बाजीराव न होता तो मराठों का साम्राज्य ना होता। उसने दिल्ली की नींव हिला दी थी, मुगलों को घुटनों पर ला दिया था और साबित कर दिया, भारत का असली शेर वही है जो अपनी मिट्टी के लिए आखिरी सांस तक लड़े। याद रखो, ये इतिहास खून से लिखा गया है और उस खून का नाम है पेशवा बाजीराव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में पेशवा बाजीराव लिखना मत भूलना।